हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वर्तमान में बीएड और डीएलएड को लेकर के जो महत्वपूर्ण गतिरोध वैधता को लेकर के चल रहा है, इसी बीच एक और बड़ा फैसला देखने को मिला है। साथियों, ये फैसला कहीं ना कहीं समस्त बीएड और समस्त डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि साथियों जो ये फैसला लिया गया है तो ये आने वाली शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में आप सभी को पता है बहुत सारे मामले जो है कोर्ट से निस्तारित भी हो चुके हैं और बहुत सारे मामले जो कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। और साथियों, इस दृष्टिकोण से ये जो है खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो समस्त साथियों के लिए इम्पोर्टेंट हों उनके वीडियो जो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए साथियों, जानते हैं क्या कुछ ये महत्वपूर्ण फैसला है और किस प्रकार से जो है बीएड व डीएलएड साथियों को ये प्रभावी करेगा। साथियों, इस खबर का अवलोकन करेंगे तो सर्वप्रथम हेडलाइन अगर साथियों देखेंगे, लिखा गया है कि 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता। साथियों, पूरी खबर को हम विस्तृत रूप से जानेंगे और क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। लिखा गया है 6 साल बाद 2030 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बदल जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम यानी ITEP के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। यानी साथियों, कहने का उद्देश्य ये है कि 2030 से जो आपकी स्पष्ट तौर पर न्यूनतम योग्यताएं हैं, जो स्पष्ट रूप से आपकी भर्तियों को लेकर के NCT के द्वारा जो है डिसाइड की गई हैं, उनमें एक बड़ा बदलाव आएगा। और साथियों, अब जो है स्पष्ट किया गया है कि 2030 से जो शिक्षक भर्तियां होंगी उसमें 4 वर्षीय जो एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के आधार पर सभी तरह के जो शिक्षकों की जो है बहाली की जाएगी। यानी स्पष्ट हो रहा है, एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आगे साथियों लिखा गया है, इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2027 से 28 तक एक एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाले सभी डीएलएड कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी जो भी डीएलएड कार्यक्रम है उनको जो है सत्र की बात की गई है 2027-28 तक एक एक करके उनको समाप्त कर दिया जाएगा। तो साथियों, बहुत बड़ी स्थिति यहाँ पर भी क्लियर हो रही। आगे लिखा गया है, फिलहाल 2024 से 2025 सत्र शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा। दरअसल अब पूरे देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है। वर्तमान में यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। आगे लिखा गया, हालांकि झारखंड समेत कई राज्यों में डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया गया है। जल्द ही बिहार समेत अन्य राज्यों में भी यह लागू हो जाएगा। यानी कहने का उद्देश्य ये है कि स्पष्ट तौर पर झारखंड ने यह फैसला ले लिया है और जो डीएलएड के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनको समाप्त कर दिया है। आगे लिखा गया है कि जल्द ही बिहार और देश के जो अन्य राज्य उनमें भी लागू हो जाएगा। यानी 4 वर्षीय जो ये आप सभी का एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है इसको अपनाया जाएगा और इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं क्रियान्वित किया जाएगा और इससे जो प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को जो है 2030 से शिक्षक बहालियों में मौका मिलेगा। कहने का उद्देश्य यहाँ ये निकल कर आ रहा है। आगे साथियों खबर में लिखा गया है कि भागलपुर समेत पूरे प्रदेश और देश भर में अब शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किए जाने को लेकर के कार्य योजना जो है तैयार की जा रही है। इसमें बिहार समेत देश भर में डाइट की संख्या में इजाफा किए जाने की योजना है और इसके बाद शिक्षकों को कई तरह के सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। यानी कहने का उद्देश्य ये है कि डाइट की संख्या में इजाफा किया जा रहा है और इसके बाद शिक्षकों को कई तरह के सेवाकालीन जो है शिक्षण प्रशिक्षण की योजना पर जो है काम शुरू किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय की अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 सालों यानी साल 2030 तक बिहार समेत कई राज्यों के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तय मानक के आधार पर बहुविषयक संस्थान को विकसित करने की तैयारी करनी होगी, जबकि शिक्षक भर्ती को स्नातक के बाद
आगे साथियों क्या क्या लिखा गया है, जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों को स्नातक के बाद 2 वर्ष के विशेष विषय में बीएड डिग्री की मान्यता भी बहाल रहेगी। साथियों ये पॉइंट जो है कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे साथियों यहाँ पर क्या लिखा गया है कि विशेष विषय में बीएड की डिग्री मान्यता की भी बहाल रहेगी, यानी 2 वर्षीय जो बीएड की डिग्री की बात यहाँ पर की गई है। आगे लिखा गया है वहीं जिनके पास 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होगी या किसी विशेष विषय में एमए किया होगा और उसके साथ 1 वर्षीय बीएड की डिग्री पर भी काम चल रहा है। कहने का उद्देश्य ये है 2 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय जो आपका ये कार्यक्रम है इसको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है आगे प्रभावी किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है। आगे साथियों क्या लिखा गया है कि स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है ये फैसला अब आगे आने वाली भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये स्पष्ट हो रहा है कि जो आगे आने वाली भर्तियां होंगी उनका किस प्रकार से क्या निष्कर्ष रहेगा वो यहाँ से आप सभी को स्पष्ट हो रहा है। तो साथियों कहें तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं वर्तमान दृष्टिकोण को देखते हुए एनसीटी की तरफ से ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी स्थिति क्लियर की गई है। आप सभी को पता है जब से बीएड वर्सेस वीटीसी के मैटर में एक बड़ा फैसला 11 अगस्त 2023 को आया और उसके बाद से जो शिक्षक भर्तियों को लेकर के तरह तरह की स्थितियां थीं उनको लेकर के कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रभावी है। 11 अगस्त 2023 के बाद से जो भर्तियां हो रही हैं, अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को अगर आप देख रहे हैं तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कि सिर्फ और सिर्फ जो है डीएलएड अभ्यर्थियों का चयन होगा, ऐसा आदेश ऑलरेडी आ चुका है। और इस उद्देश्य से साथियों कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रयास बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से भी किए जा रहे हैं, रिव्यू दाखिल की जा रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों अगर देखेंगे तो आने वाली शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि किस प्रकार से आने वाली शिक्षक भर्तियों का क्या भविष्य होगा और किस प्रकार से भर्तियों की क्या स्थिति रहेगी। हालांकि साथियों उससे पहले जो वर्तमान की न्यूनतम अहर्ताएं हैं वो कहीं ना कहीं आप सभी की रहेंगी और उन्हीं के बिहाफ पर जो है शिक्षक भर्तियों में कहीं ना कहीं मौके मिलते रहेंगे। और वर्तमान में आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद से केवल डीएलएड ही कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 4 वर्षीय जो कार्यक्रम स्टार्ट किया जा रहा है इसका सीधा सा अर्थ यही निकल कर आ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी को कहीं ना कहीं इसी बिहाफ पर शिक्षक भर्तियों में स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। तो साथियों ये विशेष खबर है समस्त हमारे बीएड और डीएलएड साथियों के लिए, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और फिर से निवेदन कृपया वीडियो को शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।